नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। अब तक हमने शून्य की निश्चलता और शिव की साइलेंस प्रेजेंस को महसूस किया, लेकिन ब्रह्मांड कब तक सिर्फ मौन रहता? एक पल ऐसा आया जब उस मौन ने स्वयं को मूवमेंट में बदल दिया, और वही था पहला स्पंदन, क्रिएशन का फर्स्ट हार्टबीट। और फिर उस मौन में एक कोमल कंपन उठा, जैसे बिल्कुल शांत वीणा का पहला तार स्वयं बज उठा हो। सोचो, सब कुछ बिल्कुल स्टिल है, ना साउंड, ना लाइट, ना मूवमेंट, ना कोई डायरेक्शन। और फिर एक शटल वाइब्रेशन, एक ऑलमोस्ट इनविजिबल पल्स, एक पहली लहर। ये पहला स्पंदन ही क्रिएशन की हार्टबीट बना। अब सवाल उठता है, अगर सिर्फ स्टिलनेस है तो मूवमेंट कहाँ से आया? यही से आद्य शक्ति का जन्म होता है। जब शून्य में पहला स्पंदन होता है, पहली लहर उठती है, पहला वाइब्रेशन होता है, वही शक्ति है। इसीलिए कहते हैं शक्ति अलग नहीं, शिव का ही डायनामिक रूप है। अब इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। एक गहरा शांत समंदर इमेजिन करो, उसकी डेप्थ में टोटल स्टिलनेस है। अब अचानक उस सरफेस पर एक वेव उठती है। क्या वेव समुंदर से अलग है? नहीं, वेव का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। वेव सिर्फ समुंदर का मूविंग फॉर्म है। समंदर मतलब शिव और वेव मतलब शक्ति। स्टिलनेस जब मूव होती है तो वेव दिखाती है। इसी तरह प्योर कॉन्शियसनेस जब स्वयं को एक्सप्रेस करती है तब शक्ति के रूप में क्रिएशन दिखाई देती है। एक और एनालॉजी महसूस करो, म्यूजिक शुरू होने से पहले क्या होता है? साइलेंस। वही साइलेंस बैकग्राउंड है जिसमें मेलोडी जन्म लेती है। अगर साइलेंस ना हो तो म्यूजिक का एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता। पहला नोट जब साइलेंस से निकलता है, वही वाइब्रेशन पूरा सॉन्ग बन जाता है। और इसी तरह साइलेंस मतलब शिव, फर्स्ट नोट मतलब शक्ति, साइलेंस एंड फर्स्ट नोट कंप्लीट सिम्फनी। उसी तरह यूनिवर्स या ब्रह्मांड भी एक कॉस्मिक सिम्फनी है। हर स्टार, हर एटम, हर हार्टबीट एक नोट है। अब इसे सीड और ट्री से समझो। एक बीज को देखो, बाहर से वो बिल्कुल स्टिल लगता है, कोई ब्रांच नहीं, कोई लीफ नहीं, कोई फ्लावर नहीं। लेकिन उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष हिडन होता है। जब अंदर लाइफ फोर्स एक्टिवेट होता है, तब वही बीज स्प्राउट करता है, रूट्स निकलते हैं, स्टेम निकलता है, ब्रांचेस बनती है और फ्लावर्स भी आते हैं। मतलब पोटेंशियल पहले से था, मूवमेंट बाद में हुआ। बीच का साइलेंट पोटेंशियल मतलब शिव, ग्रोथ की एक्टिव अनफोल्डिंग मतलब शक्ति। अब एक पल के लिए अपने अंदर देखो, जब आपके अंदर कोई थॉट उठता है तो वो एक वाइब्रेशन है। हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। खुशी की वाइब्रेशन अलग, फियर की अलग, लव की अलग और मेडिटेशन की अलग। हर संकल्प भी वाइब्रेशन है। मतलब जो कॉस्मिक शक्ति ब्रह्मांड में चल रही है, वही आपके अंदर थॉट्स और इमोशन के रूप में चल रही है। और इसी को आदि शंकराचार्य एक गहरा रूप देते हैं। इमेजिन करो एक बल्ब। बल्ब खुद में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, वायर, फिलामेंट, ग्लास सब है, पर लाइट नहीं है। लाइट तब आती है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यूनिवर्स में भी बिल्कुल यही होता है। शिव मतलब बल्ब, साइलेंट पोटेंशियल। शक्ति मतलब एक्टिवेटिंग करंट। इलेक्ट्रिसिटी के बिना बल्ब रोशनी नहीं देता, मतलब अंधेरा। उसी तरह शक्ति के बिना शिव सिर्फ पॉसिबिलिटी है। सौंदर्य लहरी के पहले श्लोक में आदि शंकराचार्य कहते हैं, शिव बिना शक्ति के स्पंदन भी नहीं कर सकते। यानी प्योर कॉन्शियसनेस जब तक एनर्जी के साथ यूनाइट ना हो, तब तक क्रिएशन स्टार्ट ही नहीं होती। मतलब सब कुछ होने से पहले एक निश्चल, साइलेंट, इनफाइनाइट अवेयरनेस थी, वो है शिव तत्व। फिर उस साइलेंस में कोमल सा स्पंदन हुआ, एक फर्स्ट वाइब्रेशन, एक डिवाइन पल्स, और वही शक्ति थी।
अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि मैटर कभी ट्रूली सॉलिड नहीं होता, सब कुछ वाइब्रेशन है, सब प्रोबेबिलिटी फील्ड्स है, फॉर्म सिर्फ रेजोनेंस का पैटर्न है। यानी जो ऋषियों ने वाइब्रेशन के रूप में कहा, साइंस आज उससे एनर्जी फील्ड के रूप में देख रहा है। मूवमेंट इटसेल्फ इज शक्ति। जहाँ मूवमेंट है वहाँ एनर्जी है, जहाँ एनर्जी है वहाँ फॉर्म है, और जहाँ फॉर्म है वहाँ देवी का प्ले चल रहा है। सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक सिर्फ स्तुति नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के जन्म का एसोटेरिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सवाल ये है, अगर यही शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है तो हमारे शरीर के अंदर ये शक्ति कहाँ सोती है? इसी का जवाब कुंडलिनी तत्व देता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे वही कॉस्मिक शक्ति हमारे स्पाइन के बेस में सुप्त रूप में विराजमान है और कैसे मेडिटेशन से वो जगती है। हर हर महादेव।